अगर आप भी अपने बॉडी को अपने घर पे ही बनाना चाहते हो तो आपको डायमंड पुशअप तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि डायमंड पुशअप एक साथ आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और फोरआर्म इन चारों मसल्स को ट्रेन करने के साथ साथ आपके स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को भी बढ़ाती है। लेकिन आप में से अधिकांश लोग डायमंड पुशअप को लगा ही नहीं पाते हैं, और लगा भी लेते हैं तो ज़्यादा नहीं लगा पाते। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप 7 से 8 दिन भी फॉलो कर लेते हो ना तो आप बड़े ही आसानी से डायमंड पुशअप को लगाने लग जाओगे। तो आते हैं अपने पहले तरीके पे। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है कि अगर आपको डायमंड पुशअप लगाना है तो आपके ट्राइसेप्स का स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप डायमंड पुशअप लगाते हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपके ट्राइसेप्स पे ही पड़ती है, और इसीलिए आपको सबसे पहले अपने ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और इसके लिए आप कर सकते हो ट्राइसेप्स डिप्स। तो आपको ट्राइसेप्स डिप्स को करने के लिए क्या करना है, किसी भी बेंच या फिर किसी भी ऊंचे स्थान पे अपने हाथ को कुछ इस तरीके से पीछे करते हुए रखना है, और इसके बाद अपने पैरों को सीधा करना है और अपने हिप्स को अप एंड डाउन करते हुए अपने ट्राइसेप्स पे प्रेशर देना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 20 रेपिटेशन के लगाने हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आने वाला है, हमारा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि नॉर्मल पुशअप। देखिए, अगर आपको डायमंड पुशअप लगाना है तो आपको नॉर्मल पुशअप तो लगाना आना ही चाहिए, और आप कम से कम 30 पुशअप तो आसानी से लगा ही लेना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल पुशअप लगाना नहीं आता है तो पहले ही मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देखकर नॉर्मल पुशअप लगाना सीख सकते हो। तो आपको सबसे पहले नॉर्मल पुशअप लगाना सीखना है, और आप कम से कम 30 पुशअप तो आसानी से लगा ही लेना चाहिए। तो अब हम लोग जाते हैं अपने तीसरे स्टेज पे, जहां पे आपको करना है इंक्लाइन डायमंड पुशअप। देखिए, इंक्लाइन डायमंड पुशअप जो होता है वो डायमंड पुशअप के कंपैरिजन में 50% लगाना आसान होता है, और इसीलिए सबसे पहले आपको इंक्लाइन डायमंड पुशअप में अपना कमांड बनाना है। देखिए, इंक्लाइन डायमंड पुशअप को करने के लिए आपको किसी भी बेंच के ऊपर में या फिर किसी भी डब्बे के ऊपर में अपने दोनों हाथों को पास पास करके रखना है, और इसके बाद अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए कुछ इस तरीके से आपको इंक्लाइन डायमंड पुशअप को लगाना है। तो आपको इंक्लाइन डायमंड पुशअप को 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन के लगाने हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने चौथे स्टेज पे, जहां पे हम लोगों को करना है नी डायमंड पुशअप। तो देखिए, आपको नी डायमंड पुशअप को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जमीन पे पास पास रखते हुए एक डायमंड का शेप क्रिएट करना है, और इसके बाद अपने पूरे बॉडी को पुशअप के पोज में लाते हुए अपने नी को जमीन पे रखना है और कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। तो आपको नी डायमंड पुशअप को 3 सेट 15 रेपिटेशन के लगाने हैं। तो अब हम लोगों का जो 5वां स्टेज होने वाला है वो है क्लोज ग्रिप पुशअप। तो आपको क्लोज ग्रिप पुशअप में क्या करना होता है कि अपने दोनों हाथों को कंधे के सिधान से थोड़ा सा अंदर रखते हुए जिस तरीके से आप नॉर्मल पुशअप लगाते हो उसी तरीके से आपको क्लोज ग्रिप पुशअप को लगाना होता है। तो आपको क्लोज ग्रिप पुशअप को 10 से 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। तो इन 5 तरीकों को जैसे ही आप 6 से 7 दिन तक रेगुलर फॉलो करोगे तो 8वें दिन आप बड़ी ही आसानी से डायमंड पुशअप को लगाने लग जाओगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना ये आपके उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देगी जो कि आपको डायमंड पुशअप लगाते वक्त मदद करती है। तो अब हम लोग डायमंड पुशअप लगाने का भी सही तरीका जान लेते हैं, ताकि आप इसे सही तरीके से करें और आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आपको डायमंड पुशअप को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को पास पास लाते हुए जमीन पे रखना है और कुछ इस तरीके से एक डायमंड का शेप क्रिएट करना है, और इसके बाद अपने पूरे बॉडी को पुशअप के पोज में लाते हुए पूरा स्ट्रेट रखना है। और आप जिस तरीके से नॉर्मल पुशअप लगाते हो ठीक उसी तरीके से आपको पुशअप लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप डायमंड पुशअप को लगाएं तो आपकी कोहनी दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए बल्कि पीछे की ओर जाना चाहिए, तभी जाके आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। दूसरी बात कि आपको रेंज ऑफ मोशन का भी पूरा ध्यान रखना है। आपको पुशअप ना तो ज़्यादा तेजी से लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा धीरे। आप आराम से अपने मसल्स पे प्रेशर देते हुए उसे फील करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं और धीरे धीरे ऊपर आएं। और एक बात कि पूरा नीचे जाना है और पूरा ऊपर आना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो पूरा नीचे ही नहीं जाते हैं
और तुरंत ही ऊपर आ जाते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो हमें नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, और इसी तरह के और भी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।